पाठ 9 आदिमानव। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र को शामिल किया गया है जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। इन पत्रों के माध्यम से वे दुनिया के बारे में उन्हें बताते थे। प्यारी बेटी, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और मजबूत बना दिया जो बड़ी आसानी से उसे नष्ट कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई, वह ज्यादा बलवान होता गया। आदि मानव के पास इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार न थे। वह उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियां और बहुत सी दूसरी चीजें भी बनाईं, जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थर के हथियारों को साउथ कैसिंगटन और जिनेवा के अजायब घरों में देखा था। उस जमाने में न तो मकान थे, न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल वगैरह खाते थे या जानवरों का शिकार कर मांस खाकर जीवन निर्वाह करते थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीरें खींचना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, कलम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयां और नोकदार औजार थे, जिनसे वे गुफाओं की दीवार पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। आदि मानव पाषाण युग अर्थात पुरातत्व युग के आदमी कहलाते थे। इस कारण उस जमाने को पत्थर का युग भी कहा जाता है। पाषाण युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबोहवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही मिलते थे और मध्य एशिया में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए थे। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति आकर रहने लगी। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर युग के आदमियों से ज्यादा होशियार थे। पत्थर का युग था, इसलिए ये नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। आज बस इतना ही। अगले पत्र में बाकी की जानकारी लिखूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू।